द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स। अब देखो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मिस्टेक करता है सबसे पहली बार, उसे कॉमन नेम्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, 12th का हो या ड्रॉपर का हो। आप उसको सबसे पहले एक ही बात सजेस्ट करें कि आप सबसे पहले कॉमन नेम को याद करें, ठीक है, कि एसीटोन क्या होता है। उसने सारी कॉन्सेप्ट याद कर भी लिए और मान लो किस तरह से क्वेश्चन आता है तो भी यदि उसे एसीटोन का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो इजीली -5 वो अपने करवा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि एसीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है। और इसका यदि हम क्या बनाए, इनोलिक फॉर्म बनाए, तो यदि हम इसका इनोलिक फॉर्म बनाएंगे, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक है, कीटो फॉर्म है। और इसका हम टोटोमेराइज करके क्या बनाएंगे, इनोलिक फॉर्म बनाएंगे। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स को ये सारा डिटेल में करके बताना होता है किस तरह से हम इसको टोटोमेराइज करेंगे। और टोटोमेराइज किस तरह से करते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ठीक है, sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो इस पे लगा हुआ है CH2H, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ पे माइग्रेट करेंगे, 1 नंबर पे। और 1 2 के जो बीच का डबल बॉन्ड है ये हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 के बीच में। तो आप लोग यहाँ पे इसमें लगा सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH COH और CH3, ठीक है। ये इसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, इनोल फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कंबाइंड फॉर्म में, डबल बॉन्ड की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं इन, और अल्कोहल की वजह से हम इसको बोल रहे हैं ओल, तो कंबाइंड फॉर्म में हम इसको बोलते हैं इनोल। अब इसमें हमें यहाँ पे देखना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं, लॉन पेयर्स कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो यदि हम इसमें पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमें एक ही दिखाई देगा है, यहाँ पे पाई कितना है, एक है, ठीक है। लॉन पेयर्स की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लॉन पेयर्स इसमें कितने हैं, 2 लॉन पेयर्स हैं। और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इसमें OH का जो सिग्मा बॉन्ड है, OH के बीच में जो बना हुआ सिग्मा है उसको काउंट करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो सिग्मा कितने हैं यहाँ पे, टोटल 9 सिग्मा है। इसलिए इसका जो आंसर है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।